तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान का मैच लुवो जेन के साथ होने वाला होता है और वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज भी कर देते हैं, मगर वहाँ पे मौजूद चू फैमिली का एल्डर कहता है कि इस लड़के की आइडेंटिटी वो काफी हाई है, इसलिए ये इस मैच के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मगर लुवो जेन सब लोगों को बताता है कि ये लड़का हाउटियान ये असल में यांग फैमिली के एक किंग ऑफ जेल आइसलैंड का या कोई है, यानी कि वहाँ का गार्डियन। उसकी आइडेंटिटी जब सब लोगों को पता चलती है तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हाउटियान पिछले 4 साल से कहाँ पे मौजूद था। मगर उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि यांग फैमिली के कारवान पर हमला किसने किया था। मगर फिर इस तरफ वो दोनों ही आपस में कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं कि एक टाइम पर सिर्फ एक बीस्ट फाइट करेगा और हम लोग 4 बीस्ट समन करेंगे और हारने वाले को मरना होगा। उन लोगों के रूल्स जब डिसाइड हो जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद एक मास्टर उन लोगों की फाइट शुरू करवाता है और हम लोग देखते हैं कि हाउटियान सबसे पहले निंग निंग को वहाँ पर बुलाता है। तो निंग निंग को देखते ही फौरन से लुवो जेन अपने बीस्ट को समन करता है। तो हम देखते हैं कि उसका बीस्ट भी सेम टू सेम निंग निंग के जैसा ही होता है। वो दोनों के दोनों आइस एल्फ होती हैं और दोनों की पावर्स मिस्टीरियस आइस एल्फ की पावर्स होती हैं। मगर दूसरी तरफ सब लोग कह रहे होते हैं कि ये दोनों बीस्ट बिल्कुल सेम टाइप के हैं, मगर लुवो जेन का बीस्ट एक लेवल ऊपर लग रहा है। और हम देखते हैं कि वो आइस एल्फ जैसे ही हमला करती है तो दूसरी तरफ निंग निंग भी उस पे सेम वैसा ही अटैक कर देती है, जिसकी वजह से दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा कर वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर लुवो जेन उससे कहता है कि सीधा हाउटियान पर एक आइस एनर्जी अटैक करो, तो वो फौरन से हाउटियान पर एक डायरेक्ट आइस एनर्जी अटैक करती है। तो ये देखते ही निंग निंग फौरन से उसके सामने एक आइस शील्ड बना देती है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से हर जगह धूल मट्टी उड़ने लगती है। मगर फिर वो लोग देखते हैं कि निंग निंग की जगह पर वहाँ पर ग्रूट आ चुका होता है। उसने हाउटियान को अपने हाथों के जरिए चारों तरफ से कवर कर लिया था। ये देखकर चू फैमिली के वॉरियर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो एक वुड वॉरियर है। ब्रदर चू ने अपने आइस वॉरियर को एक वुड वॉरियर में रिप्लेस कर दिया है। ये देखकर दूसरी तरफ लुवो जेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर हाउटियान फौरन से अपने उस वुड बीस्ट के पीछे चला जाता है और उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए अपनी निंग निंग की पावर को यूज करता है और उस बीस्ट के चारों तरफ एक आइस आर्मर क्रिएट कर देता है। और दूसरी तरफ ग्रूट अपनी रूट्स का इस्तेमाल करके उस आइस एल्फ को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो यहाँ वहाँ भागने लगती है, मगर ग्रूट उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी टेल्स हर जगह उसका पीछा कर रही थी। और फिर हाउटियान उससे कहता है कि फौरन से वुड चेन क्रिएट करो। ये कहने के बाद अपनी रूट्स के जरिए उस आइस एल्फ को चारों तरफ से जकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी वो आइस एल्फ खुद को नहीं छुड़ा पाती और ग्रूट उसे पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो आइस एल्फ दोबारा से अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती। ये देखकर लुवो जेन भी काफी चौंक जाता है और फिर लुवो जेन ग्रूट की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये लड़का इस लेवल तक पहुंच गया है कि ये एक पेट के साथ एक टाइम पे 3 स्किल्स को यूज कर सकता है। ये कहते ही अचानक वो अपनी आंखों के जरिए एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो ग्रूट को वापस पीछे धकेल देता है और अपनी आइस एल्फ को भी वापस से समन कर लेता है। तो दूसरी तरफ हमें उसका एक और बीस्ट दिखाया जाता है जो कि ब्लू आई डीमन होता है। वो आते साथ ही अपनी ब्लू फायर की मदद से ग्रूट को जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। ये देखते ही हाउटियान उसे कहता है कि वापस आ जाओ, मगर उसका ग्रैंडपा कहता है कि ऐसा मत करो, तुम कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तुम्हारे बीस्ट के साथ तुम्हारी बॉडी भी जलना शुरू हो जाएगी। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से भी ब्लू फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं। ये देखते ही लुवो बिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि इसका तो काम तमाम हो गया। सच में इस जैसा बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत जल्द ये ब्लू फ्लेम्स अब इसे जिंदा जलाकर राख कर देंगी। इसे इतना भी नहीं मालूम कि जब किसी सोल पेट को आग लगी हुई हो तो उसे वापस से समन नहीं किया जाता। वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हाउटियान अभी भी जिंदा है। शायद वो किसी तरह की स्किल का इस्तेमाल करके उस फायर को कंट्रोल कर रहा है, या फिर वो फायर उस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही। और फिर उसका ग्रैंडपा देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर से व्हाइट फ्लेम्स भी बाहर निकल रही हैं, जो कि असल में व्हाइट आई डीमन की हैं। व्हाइट आई डीमन जितने भी आई डीमन हैं उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाउटियान व्हाइट आई डीमन की पावर के साथ एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो ब्लू फायर उसकी बॉडी से खत्म हो जाती है और लुवो जेन अपने ब्लू आई डीमन को वापस बुला लेता है। ये देखते ही लुवो बिन उससे कहता है कि ब्रदर, ये तुमने क्या किया? तुम्हें उस ब्लू आई डीमन के जरिए इसकी बॉडी को जला देना चाहिए था। मगर लुवो जेन कहता है कि मेरे बेवकूफ भाई,
क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने ब्लू आई डीमन को उस लड़के का खाना बना दूं? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि व्हाइट आई डीमन बहुत ही आसानी के साथ ब्लू आई डीमन को खा जाता है? और मैंने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है। इस लड़के ने अपने व्हाइट आई डीमन के जरिए एक ब्लू आई डीमन को जिंदा निगल लिया था। तो हाउटियान कहता है कि